कश्मीर की बात करें तो बारामूला जिले के हिल स्टेशन गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी जारी है, जहां श्रीनगर के तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। वीडियो डल झील से है। इसी तरह सोनमर्ग में नए साल 2026 के जश्न से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वही राजधानी दिल्ली की आपको बता दूं, जहां दिल्ली में घने कोहरे की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर खराब विजिबिलिटी देखी गई है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 8 बजे एक पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। ध्यान से सुनिए, जिसमें कहा गया है कि घने कोहरे के कारण फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन सीएटी कंडीशन में किए जा रहे हैं, जिससे देरी या फ्लाइट कैंसिल आपकी हो सकती है। आनंद विहार इलाके में भी विजिबिलिटी काफी कम थी। अक्षरधाम के पास घना कोहरा छाए होने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। यही हाल धौला कुआं का भी है। सरायकाले खां क्षेत्र की बात करें तो यहां भी कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं घने कोहरे की वजह लगातार रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे जोन के सभी लोकों में आपको बता दें 3700 फॉग डिवाइस लगाए गए हैं, जहां यात्रियों के परेशानियों को दूर करने के लिए स्क्रैच रैंक यानी दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ एनआर जोन में 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय से खास बातचीत की है। घने कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और रेलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही है, जिसकी वजह से कई रेलगाड़ियां लेट चल रही है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। हिमांशु जी, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, इस स्थिति में कितनी ट्रेनें लेट चल रही हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक सुबह की जानकारी थी तो करीब दिल्ली डिवीज़न में 50 के आसपास ट्रेन लेट चल रही थी। ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है अभी तक, लेकिन यह है कि फॉग में हमारा पर्पस ये रहता है कि प्राइम टारगेट रहता है कि सेफ्टी इंश्योर करना, क्योंकि विजिबिलिटी पुअर होती है। और आपने देखा होगा कि जब कोहरा पड़ता है, फॉगी वेदर होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का हर मोड स्पीड उसकी स्लो होती है और वो डिले होता है। चाहे एयर ट्रैफिक हो, चाहे रोड पर जो बसेस चलती हैं, कार चलती हैं, वो चाहे ट्रेन, सभी डिले होती हैं। उसी क्रम में ट्रेन भी कुछ डिले हो रही हैं। लेकिन हाँ, हमारा प्रयास है कि बेहतर तरीके से सेफ्टी इंश्योर करते हुए ट्रेन ऑपरेशन करें। जो रेलगाड़ियां डिले हो रही है, जो देरी से चल रही हैं, कितनी देरी से चल रही हैं और कौन कौन सी ट्रेनें हैं मुख्यतः? देखिए, अब इसमें मुख्यतः ऐसा करते हैं कि मतलब हम इसको क्वांटिफाई करने के स्थान पर ये प्रयास करते हैं कि जो भी ट्रेन डिले चल रही है उनको किस प्रकार से टर्मिनल पे पहुंच के जल्दी से मेंटेन करके, एक्स्ट्रा टीम लगा के मेंटेन करके हम उनको कितना कम लेट या राइट टाइम चलाने का प्रयास करें। जी, इसके अलावा फॉग डिवाइस भी आप लोगों ने लगाया है। कितनी फॉग डिवाइसेस जो हैं सो लगाई गई हैं, और इस दौरान फॉग के दौरान क्या रेलगाड़ियों की स्पीड भी रेस्ट्रिक्टेड होती है? जी हाँ, अभी उत्तर रेलवे की बात करूं मैं तो फॉग सेफ डिवाइस जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उत्तर रेलवे के द्वारा के पास करीब 3700 के आसपास 3700 फॉग सेफ डिवाइस हैं। और उत्तर रेलवे में अभी जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, सारी की सारी, चाहे मेल एक्सप्रेस हो, चाहे पैसेंजर हो और चाहे फ्रेट ट्रेन हो, मालगाड़ी हो, सभी फॉग सेफ डिवाइस से इक्विप्ड हैं। ये जो डिवाइस है, ये जो किट है, ये हर एक लोगो पायलट को जो साइन ऑन करता है उसे दिया जाता है, ताकि कोहरे में विजिबिलिटी कम होने पर भी सिग्नल के आने की पहले से वार्निंग उसे मिल जाए। क्या ऐसे में स्पीड भी रेस्ट्रिक्टेड करते हैं? अगर कितनी स्पीड होती है? जी हाँ, वैसे जो ट्रेन होती हैं फॉगी वेदर में, उनकी स्पीड 75 kmph मैक्सिमम होती है। इसके बाद जो ड्राइवर, जो लोको पायलट जैसे कॉन्फिडेंस में महसूस करे, 75 से कम में भी अगर चलाना चाहे, कोहरा बहुत ज़्यादा है, दृश्यता बहुत कम है, तो अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से अपनी स्पीड कंट्रोल करता है। फॉग डिवाइस से हेल्प मिल रहा है इस पर? देखिए, संरक्षा सुनिश्चित करने में निश्चित रूप से मदद मिल रही है, साथ ही साथ लोको पायलट के कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है इससे। इसके अलावा जो पैसेंजर घंटों लेट ट्रेनें चल रही हैं, उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था किया है? देखिए, व्यवस्था ये किया है कि कई सारी ट्रेन हम स्क्रैच रेक से चला रहे हैं, ताकि कनेक्टिंग रेक नहीं मिलने पर भी हम जहां तक संभव हो सकता है बेहतर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस से और स्क्रैच रेक के माध्यम से, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने करीब हम लोगों ने देखा था कि करीब 40 ट्रेन हमने स्क्रैच रेक और इधर उधर से, या जिसे कहते हैं कि बेहतर मेंटेनेंस प्रैक्टिस करके एक्स्ट्रा
मेंटेनेंस टीम डिप्लॉय करके 40 ट्रेन जो कि लेट आई थी उनको राइट टाइम चलाया था। तो प्रयास ये है कि बेहतर कर सकें जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशु शेखर उपाध्याय जो नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं, इन्होंने अपने रेलवे जोन के बारे में जानकारी दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नॉर्दर्न के साथ साथ एनडब्ल्यूआर, एनईआर, एनसीआर, इन तमाम 4 जोन की रेलगाड़ियां जो है बहुत ज़्यादा जो है सो देरी से चल रही हैं। और ऐसे में रेलवे ने फॉग डिवाइस का इस्तेमाल किया है, यात्रियों के लिए भी स्क्रैच रैक की व्यवस्था की है। कैमरा पर्सन दीपक शाह के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वही खबरों में आगे बढ़ते बता दें, आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जहां इंडिगो का कहना है कि विजिबिलिटी में उतार चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव आया है और जैसे जैसे हालात बदलेंगे ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही है। मौसम ठीक होने के बाद ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी। जहां कोहरे से देर रात और सुबह कोहरे से क्या हाल था आपको बता दें, आदित्य वधावन की दिल्ली से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम दिल्ली के आनंद विहार में खड़े हैं और कंप्लीटली हमने देखा है पूरे दिल्ली एनसीआर में किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड के साथ यहाँ पर जो पोल्यूशन की स्थिति भी है बहुत ज़्यादा खराब है। AQI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और दिल्ली वालों को दोहरी मार, एक कड़ाके की ठंड और पोल्यूशन की दोनों झेलनी पड़ी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा कि किस तरीके से दिखाएं यहाँ विजुअल्स, कितनी विजिबिलिटी यहाँ कम हो चुकी है। सुबह का समय है और जितने भी हम गाड़ी और बाइक आते हुए देख रहे हैं किस तरीके से लाइट वो सुबह के टाइम में जो है लाइट जला रहे हैं और किस इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। विजुअल्स अगर दिखाएं, साथ में हम देखेंगे तो उधर स्मोक गन भी डिप्लॉय हुई है। किस तरीके से स्मोक गन का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है कि युद्ध स्तरीय पोल्यूशन से, प्रदूषण से लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बहुत ज़्यादा इस समय चिंताजनक है पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए। किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। आने वाले कुछ दिनों में पोल्यूशन किस तरीके से आगे पूरी बढ़ने की पूरी स्थिति यहाँ बनती हुई देख रही है। अभी हमारे साथ यहाँ एक शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दोनों ही अभी मुसीबत बनी है, कड़ाके की ठंड और प्रदूषण। सर बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, दिल्ली एनसीआर में दोनों दोहरी मार दिल्ली वाले झेल रहे हैं, प्रदूषण की और ये कड़ाके की ठंड। इस समय क्या कितनी ज्यादा ठंड है और कितना देखो 4 स्वेटर डाल रखे हैं और उसके बाद एक वाटरप्रूफ जैकेट डाल रखी है और लेकिन मेरी ठंड नहीं रुक रही है। बिल्कुल, तो कैसे कांप रहा हूँ आप देखिए, आप देख रहे होगे मैं कैसे कांप रहा हूँ। बिल्कुल, तो एक बात बताइए, मतलब जितना जो ठंड है उसके ऊपर से प्रदूषण भी है, तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। क्या सर बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी है, ठंड भी है और जो ये कोहरा गिर रहा है ये ज्यादा ठंड कर रहा है सर, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। हम तो सर बताएं यहाँ तो चलना बेकार हो रहा है सर, यहाँ रुकना ही बेकार है। हम यहाँ काम जरूर करते हैं सर, लेकिन बस काम भी नहीं हो रहा, अपने घर जाने को तैयार है हम तो अपने कंबल में घुसने के लिए बस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से लोग भी परेशान हैं दिल्ली एनसीआर में इस प्रदूषण और कड़ाके की ठंड की वजह से। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ। चलिए राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का हाल बेहद खराब है। सुबह की कुछ तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर आनंद विहार इलाके के आसपास के हैं, जहां धुंध की एक परत छाई है। सीपीसीबी के अनुसार इलाके का AQI 455 है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में विजिबिलिटी कम हो गई है। सीपीसीबी के अनुसार नॉर्थ एवेन्यू इलाके में AQI 459 गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। अक्षरधाम की बात करें तो इलाके में स्मॉग की परत छाई हुई है। सीपीसीबी के अनुसार इलाके का AQI
459 है, जिसे गंभीर श्रेणी में यहां भी रखा गया है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की, जहां स्मॉग की परत छाई हुई आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। AQI गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। वहीं मंडी हाउस की बात करूं तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके का AQI 423 है, जो कि बेहद गंभीर है। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर, जहां राजधानी में वायु प्रदूषण ने अब लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। आपको बता दें 18 स्टेशनों पर AQI 400 के पार, जहां आनंद विहार में AQI 447, अशोक विहार में AQI 431, जहांगीरपुरी में AQI 432, वहीं अशोक विहार में AQI 431, चांदनी चौक की आपको बताऊं जहां AQI 417, वहीं रोहिणी में AQI 433 मापा गया। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें भारी बारिश के कारण सप्ताह के आखिरी दिन में स्पेन के दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में बाढ़ आ गई है, जिसमें रविवार शाम तक एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने रविवार शाम को लोगों के फोन पर रेड अलर्ट जारी कर घर के अंदर और ऊंचे स्थानों पर रहने का आग्रह किया है, जहां 8 अन्य प्रांतों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें नागरिकों को स्वयं या संपत्ति के लिए गंभीर जोखिम के बारे में चेतावनी दी गई थी और बिगड़ती स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया। बता दें आपको कि इससे पहले वेलेंसिया में, जहां पिछले साल अक्टूबर में आई घातक बाढ़ में 220 से अधिक लोग मारे गए थे और अरबों यूरो का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं स्पेन के दक्षिण पूर्वी तट मर्सिया के पास स्थित पुएर्तो डी मजारिन कस्बे में पानी का गुबार उड़ता दिखाई दिया है, जिससे मलबा आसमान की ओर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उड़ता हुआ दिखाई दिया है, जहां स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इसके आसपास आंशिक नुकसान भी हुआ है।